जय गुरुदेव। मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि जैसे कि मान लिया आप अप्सरा की साधना करते हो, योगिनी की साधना करते हो या फिर यक्षिणियों की साधना करते हो, तो महत्वपूर्ण रूप से उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या खास नियम है कि आप के सामने वो प्रकट हो सकें। तो उसी के विषय में मैं थोड़ा सा आपको कुछ गाइड कर रहा हूं। तो जब भी आप साधना करें तो उन चीज़ों को जरूर आप नोट रखें। तो वो सब बताने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उस वीडियो को देख पाएं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, प्लीज़ स्किप ना करें, क्योंकि स्किप अगर आप कर देंगे तो आप ध्यान से उन जो सूक्ष्म बातें हैं उनको आप समझ नहीं पाएंगे, ना आपको पता लग पाएंगी। तो ऐसी स्थिति में फिर आप कहोगे कि नहीं, ये तो सब मिथ्या है। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लास्ट में आप लाइक भी कर दें। तो अब मैं आपके सामने वही चीज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि जब आप किसी अप्सरा की साधना करते हो या फिर योगिनी की साधना करते हो या फिर यक्षिणी की साधना करते हो, पहली बात तो आपके सामने एक आपको श्रद्धा जरूर रखनी है। भाई, अगर श्रद्धा नहीं होगी ना तो कोई भी शक्ति है वो प्रकट ही नहीं होगी, क्योंकि जब हमारे मन के अंदर जो भाव उठता है ना, उस भाव में ही सब कुछ निहित है। कि अगर हमारे मन के, हम वैसे तो पूजा कर रहे हैं बैठ के, और अगर हमने माला पे माला जपे जा रहे हैं और भाव हमारे अंदर है नहीं, हम सोच रहे हैं कि पता नहीं देवी आएगी नहीं आएगी, कैसे कपड़ों में आएगी, क्या आएगी, वो आएगी, तो वो भाव नहीं है। भाव हमें दिल से रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी जब हमारा भाव होगा तभी हमारा ध्यान लगेगा। जब भाव नहीं होगा तो ध्यान भी नहीं लगेगा। तो अब देवी मान लिया प्रकट होती है या फिर नहीं होती है, तो ऐसी बातें जब हमारे ध्यान में, मन में एक तरीके से रहेंगी तो फिर बिल्कुल भी आपका ध्यान लग ही नहीं पाएगा उस तरफ। तो ये चीज आपको श्रद्धा जरूर रखनी है। सबसे पहली चीज है कि जब किसी भी साधना को करें, ये नहीं कि आप अप्सरा ही करें, यक्षिणी की करते हैं या फिर योगिनी की करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, किसी की भी करते हैं, तो श्रद्धा आपको जरूर रखनी है। और दूसरी बात उसमें कि मान लिया आप साधना कर रहे हैं और साधना में आपको कहीं कहीं पे क्या होता है कि दर्शन होते हैं थोड़े। अब उसमें कभी कभार जैसे देवी अगर आपको दिखाई दे जाती है तो कभी वो लाल कपड़े में आपको दिखाई देगी, कभी किसी लड़की के रूप में आपसे आकर के बातें भी कर जाएगी, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई वो आई थी और पता आपसे बातें भी करके चली गई है, आप उससे बोल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो कुछ पता ही नहीं लगेगा। लेकिन कई बार पता है क्या होता है, कई बार इन साधनाओं में ऐसा भी होता है कि आप कहीं जा रहे हैं या आप कहीं बैठे हैं, अचानक से आपके पास कोई लड़की आएगी और वो आपसे बातें करेगी, आपकी तरफ हंसेगी, देखेगी, मुस्कुराएगी, जबकि आप उसको जानते नहीं हो कि ये कौन है, लेकिन वो उस तरीके से आपके साथ व्यवहार करेगी जैसे कि वो आपको एक, कहते हैं ना कि जैसे कोई लड़की आपको प्रपोज कर रही है, कि वो, तो उस तरीके से वो आपके साथ व्यवहार करेगी। सामने खड़ी है, आप उसको नहीं जानते हो, बहुत सुंदर है, बहुत रूपवान है और कपड़े भी अच्छे पहने हैं, लग रही है कि जैसे कि देवी हो कोई या फिर किसी अच्छे घराने से है, और वो आपकी तरफ देख करके वो मुस्कुराएगी, धीरे से आपकी तरफ इशारे करेगी। तो इस तरह की घटना आपके साथ हो सकती है, कहीं बाहर भी हो सकती है। मान लिया जैसे कि कोई, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, कोई बस आई है, बस आकर के और रुकी है, उसमें कोई लड़की बैठी हुई है जो शीशे के किनारे पे बैठी हुई है, और वो आपकी तरफ देखेगी, मुस्कुराएगी, आपकी तरफ इशारा सा करके
और बस चली जाएगी। जब बस चल देगी वो भी चली जाएगी साथ में। तो इस तरह की घटनाएं होंगी जब आप साधना कर रहे हैं, अप्सरा की करें, योगिनी की करें, उस तरह की घटनाएं आपके साथ होंगी। अब मान लिया देवी आपके सामने कभी लाल रंग के कपड़े पहन करके आएगी, कभी पीले रंग के होंगे, कभी सफेद रंग के होंगे, आपके घर में भी आएगी। क्योंकि जब आप घर में किसी कोने में या किसी भी कमरे में जब आप उनकी पूजा करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि जिस शक्ति की आप पूजा करेंगे वो शक्ति आपके घर पे आएगी जरूर। अब उसका कब चक्कर लगता है, कब वो आती है, वो तो अदृश्य रूप में आएगी। और कभी कभी हल्के दुल्का अनुभव तो हो जाता है कि हाँ कोई शक्ति घर के अंदर आई है। अगर आप पूजा कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, तो आपको अनुभव जरूर हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि आप ना, जैसे आपने साधना की, साधना करने के बाद दिन में अनुभव हो जाता है कि यह कोई साधना तो रात में करते हैं, लेकिन दिन में जो है मतलब ये कैसे, मतलब ऐसे अनुभव हो रहे हैं कि देवी आई है कोई, या फिर कोई लड़की आई है अंदर। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ होंगी। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका अनिष्ट करने नहीं आ रही है, वो सिर्फ आपको देखने के लिए आ रही है। क्योंकि आप उनकी उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, वो सिर्फ एक राउंड दे कि मेरा भक्त कैसा है, क्या वो कर रहा है अब। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, कई व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि गुरुदेव पत्नी के रूप में हम साधना कर सकते हैं क्या। तो मैं सभी से कहूंगा कि जो विवाहित, जो अविवाहित हैं वो भी ना करें पत्नी रूप में। और अगर आप साधना करना ही चाहते हैं पत्नी रूप में, तो फिर आपकी शादी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। और जैसे मान लिया आपने संकल्प लिया है, अगर आप शादीशुदा हैं, कई मामलों में आता है कि एक ने पूछा था कि शादीशुदा हूं मैं और मैं साधना करना चाहता हूं, तो किस रूप में मतलब कर सकता हूं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप संकल्प लेंगे ना, तो संकल्प में आपको प्रिया रूप, प्रेमिका रूप और मित्र रूप में आपको संकल्प लेना है, जो अप्सरा साधना का है। क्योंकि और उसमें भी आपको क्या बोलना है, उसमें भी आपको ये बोलना है, साथ में जरूर बोलना है, भूलना नहीं है आपको, कि जो मेरे घर में पत्नी है, जो मेरी पत्नी है, मैं उसको भी रखना चाहता हूं। इसलिए उसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई भी आंच ना आए उसके ऊपर। और जो मैं आपको प्रेमिका रूप में पाना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ प्रेमिका रूप में बनी रहे, और जो मेरी पत्नी है वो मेरी पत्नी रूप में बनी रहे, और उसको कभी कोई नुकसान ना हो। तो ये आपको संकल्प में जरूर देना है, आपको ये भूलना नहीं है, मैं आपको सही बताऊं तो। क्योंकि उस स्थिति में एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। मैं, ठीक है ना, समझ गए आप। तो इसका आपको ध्यान जरूर रखना है। दूसरा आता है आपका नियम। एक नियम आपको बना करके रखना है कि जब आप साधना करें, तो कई बार क्या होता है ना लोगों को कि हम 10 माला या 5 माला कर ले, तो उसी में मतलब हमको दर्शन होने स्टार्ट हो जाए, या उसी में हमें जो है साधना हमारी पूर्ण हो जाए, या फिर उसी में हमें अनुभव मिलने लगे। तो भाई कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी साधना हो, कम से कम आप ना 21 माला मंत्र का तो जाप करें ही करें। अब वो संकल्प आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन का आप संकल्प ले रहे हो। आप 40 दिन का संकल्प ले रहे हो, 21 दिन का संकल्प ले रहे हो, लेकिन आप ना 21 माला का तो कम से कम आप जाप करें, तभी आपको अनुभव होना स्टार्ट होंगे और तभी आपको सफलता भी मिलेगी। और इसमें भी आप ना नियम आपका बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। दूसरा एक चीज का आपको ध्यान रखना है, और क्या कि जैसे आप मान लिया कोई भी नशा करते हैं, तो होता क्या है कि आप ना जैसे साधना आपने कर ली, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप वैसे नशा तो बिल्कुल छोड़ दें, कि उतने टाइम के लिए बीड़ी वगैरह या फिर तंबाकू वगैरह आप खाते हैं, या फिर कोई शराब वगैरह। तो पहली बात तो शराब का तो सेवन
सनातन धर्म में और जो आप साधनाएं कर रहे हो उसमें, जो वैदिक साधनाएं हैं उसमें तो कोई मतलब ही नहीं होता। जो वामाचार की साधनाएं हैं ना, जो अघोर रूप की साधनाएं हैं, उनमें सब चलता है। भैरव साधनाएं उसमें सब चलता है, शराब भी चलती है, मांस भी चलता है। लेकिन इसमें ये सौम्य साधना है, इसमें ये सब नहीं चलता है। तो इसलिए इन सब से तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। रही आपकी बीड़ी और सिगरेट की बात, तो आप ऐसे इतना जरूर आप करना कि आप जैसे मान लिया आप साधना करते हो 9 बजे स्टार्ट करते हो, उससे 2 या 3 घंटे पहले, उससे पहले दो, मतलब साधना करने से 2-3 घंटे पहले तक आप पी सकते हो। उस 2-3 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं पीना, इस तरह की बीड़ी सिगरेट पीना है, जिससे कि आपके जो मुख में कोई बदबू वगैरह हो। जब आप जाप करने बैठे तो उसमें आपके मुख में बदबू नहीं होनी चाहिए। फिर आप वैसे तो आप जाप करने बैठ गए और 5 मिनट पहले ही आपने बीड़ी पी है और फिर उसके बाद आप जाप कर रहे हो बैठ करके, तो आपके मुंह में से बदबू तो आनी आनी है। तो वो सब चीजें उन देवियों को पसंद नहीं है। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आप पीते हो ठीक है, लेकिन साधना से 2-3 घंटे पहले ही पी लेना। मान लिया आप 6 बजे, आपको 6 बजे के बाद फिर आपको कुछ इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना है बिल्कुल भी, और आप 9 बजे आप साधना करने बैठोगे, तो इस चीज से बचें। और एक चीज और है, घर में भी साफ सफाई रखें। ऐसा नहीं है कि आपने जैसे मान लिया जिस साधना कक्ष में आप पूजा कर रहे हो उसकी तो साफ सफाई है और बाकी सारे घर की साफ सफाई नहीं है, कूड़ा करकट इधर उधर पड़ा हुआ है या फिर चप्पलें इधर उधर पड़ी हुई हैं। ये सब एक चीज व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि आप साधना कर रहे हो, सौम्य रूप की साधना है, तो वो देवियां आपके घर में आएगी जरूर। और जब वो आएगी आपके घर में तो उसको भी तो अच्छा लगना चाहिए, उसको भी तो पसंद आना चाहिए कि भी हाँ साफ सफाई है। और वो ये सब चीजें ना, जहां साफ सफाई होगी वहीं पे आएंगी। आप एक तरफ तो कूड़ा करकट फैला के रखो, दूसरी बार कहोगे जी आ जाओ जी मेरे घर में, तो भाई कोई संत सन्यासी कैसे आ जाएगा आपके घर में? वो आएगा भी तो नाक मुंह चढ़ाएगा, यार पता नहीं क्या क्या इधर उधर पड़ा हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे पड़ा हुआ, गंदगी फैला रखी है। तो वो आपसे कुछ कहेगा भी नहीं ना, तो फिर भी लेकिन आप उसके मन में जरूर आएगी ये चीजें, सोचेगा जरूर। आप ही हो, अगर किसी के घर जाते हो, किसी के घर में गंदगी रहती है, तो आप क्या कहोगे? बाहर आके निकल के यही कहोगे कि यार गए तो थे लेकिन यार पानी भी पीने के लिए जी नहीं करा वहां पे, क्योंकि वो गंदगी इतनी है घर में। तो इस तरीके से आप जो है इन चीजों का जरूर आप ध्यान रखें। और रही और चीजों की बात, कि देखिए मैं आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लिया आप मनुष्य रूप में हो, अब देवी आपको कब दिखाई देगी? कई लोग बोलते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, देवी हमें अब दिखाई नहीं दे रही है। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा जो होती है ना, वो हमारे अंदर 24 घंटे तक बनी रहती है। और जब हम उस ऊर्जा, जब जैसे मान लिया 24 घंटे हो गए, फिर दूसरी बार आप कर रहे हैं, फिर आप अनुष्ठान कर रहे हैं, फिर वो ऊर्जा बनती है, तो उसमें धीरे धीरे जो हमारी प्राणवायु होती है ना, उसमें ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है। और एक तरीके से कि आप ये समझिए कि जब कोई भी शक्ति है, जब तुम पूजा कर रहे हो तो वो तुम्हारे शरीर के अंदर जरूर प्रवेश करेगी, तुम्हारे शरीर के अंदर आएगी जरूर। उसी के कारण जो है तुम्हारे रंग रूप निखरना और चेहरे पर एक तेज आना, मस्तक का एक तरीके से चमकना और चेहरा बिल्कुल साफ शुद्ध होना, तभी वो चीजें होंगी। जब वो शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी, उसकी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी, तभी आपके जो है चेहरा कांतिमान होगा वो। और उस स्थिति में जब आपके अंदर वो ऊर्जा प्रवेश करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, जब देवी को लगेगा कि भाई हाँ अब ऊर्जा इसके बराबर हो चुकी है, तो तब आपको वो सामने दृश्य रूप में जो मतलब दर्शन देगी फिर आपको। अब आप सोचे कि आपके अंदर ऊर्जा तो है नहीं, और फिर आप सोचे कि देवी आपको दर्शन दे दे, तो भाई नहीं देगी ऐसे। तो वो आपकी जो आत्मिक ऊर्जा है ना, वो उससे उसको मिलान कर देगी, और जब उसका मिलान हो जाएगा तो फिर वो आपको दिखाई देगी फिर वो।
होता क्या है कि कई बार तुमने देखा होगा कि ना कोई जैसे भूत प्रेत किसी को पकड़ लेते हैं, तो अब वो कहता है कि ये खड़ा भूत, वो खड़ा भूत, अभी आया, अभी गया। तो वो इस तरीके से जो मतलब वो कहेगा तो उसको दिखाई देता है। तो होता क्या है उस टाइम में, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे मान लिया भूत की आत्मा उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और जब उसके शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो जो उसकी ऊर्जा होती है, जो उसके अंदर आत्मिक ऊर्जा है, वो उससे मिलान कर देती है, उसका प्राण ऊर्जा से उसको मिलान कर देती है। और जब उसका मिलान कर देगी उससे, तो वो उसको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे को तो दिखता नहीं है, लेकिन उसी को दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा वो। तो वही कारण होता है कि भाई वो दूसरी आप उसी को दिखाई दे रहा है, दूसरे को नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसा ही इसका है कि आप जब भी कोई साधना करोगे तो वो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देगा, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के अंदर एंट्री करेगी। तो इस तरीके उसकी जो ऊर्जा है वो नहीं, उसकी जो ऊर्जा है वो एंट्री करेगी, और आपकी जो तपोबल की ऊर्जा है जब उसके लेवल में उसको बैठाएगी, तब उसके बाद आपको जो है दर्शन देना स्टार्ट होगा, आपको दर्शन होगा उसके बाद फिर। तो इन चीजों का, कुछ जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उन चीजों का विशेष ध्यान रखें। और मंत्र जब आपको, ऐसा भी नहीं है कि आप ना काफी जोर से कर रहे हो, उपांशु मंत्र जब करना है मतलब कि आप धीरे धीरे और एक लय में करना है, कभी तेज कभी कम, इस तरीके से आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी जोर जोर से बोल के ऐसे नहीं करना है। मंत्र जब बिल्कुल धीरे से शांत और सही उच्चारण के साथ करना है। ऐसा भी नहीं कि आप जल्दी करने की कोशिश करो, जल्दी नहीं करनी है। कि जैसे मान लिया आपने 21 माला मंत्र का जाप ले लिया, आपको उसमें जो है 2 घंटा 3 घंटा लगना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको 1.5 घंटे में पूरा कर रहे हो या 1 घंटे में पूरा करने की कोशिश करते हो, जल्दी जल्दी फटाफट करके मंत्र जाप और पूरा करूं हल। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब आपका ध्यान जो है वो मंत्र जाप की संख्या पर रहेगा कि मेरी इतनी माला पूरी हो गई है, अभी इतनी देर में इतनी माला पूरी कर दूंगा मैं। तो अब अगर इस स्थिति में कहो कि भाई तुम्हें देवी के दर्शन हो जाएं, तो नहीं होंगे, मंत्र जप कितना भी कर लो। क्यों? क्योंकि आप का ध्यान ही नहीं है वहां पे, आपका मन ही नहीं है। आपका मन और ध्यान तो सब कुछ मंत्र जप की संख्या पर लगा हुआ है। तो इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है कि मंत्र जप की संख्या पर ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ मंत्र का सही उच्चारण हो और ध्यान लगा करके जाप करना है। वो धीरे धीरे सब आपको पता लग जाएगा, जब आप करोगे तो धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा। तो यही कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और ये सभी साधनाओं में लागू होती है। और हमेशा मैं आपको बताऊंगा कि अप्सरा साधना आप प्रेमी का रूप में या मित्र रूप में ही करें। ये पत्नी रूप में और माता के रूप में सिद्ध जल्दी से नहीं होती हैं, और अगर सिद्ध हो भी जाएंगी तो वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके काम भले ही अवश्य बन जाएं, लेकिन आपके सामने प्रकट नहीं होंगी। तो उस स्थिति में, क्योंकि ये उस संकल्प में साधना बहुत हार्ड चली जाती है, ये आपको जो सरल और सुगम जो है वो सिर्फ प्रेमिका रूप में और मित्र रूप में ही है। तो इसलिए इन चीजों को विशेष ध्यान रखें। और अब मैं लास्ट में वही कहूंगा कि जिन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई है वो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें। और मेरे साथ अब आप एक बार जयकारा लगाएंगे तो बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परम